नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज आपकी हिंदी में प्रीवियस ईयर प्रश्नों की महा मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें हम वर्ष 2013 से 2019 तक की प्रीवियस ईयर के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 17 और 18 फरवरी को होनी है, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक अकेले वीडियो में आपकी वर्ष 2013 से 2019 तक के जितने भी आपके पेपर हुए हैं, उन सभी के आपके प्रीवियस क्वेश्चन हिंदी के आज इस वीडियो में कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनना है। यानी चक्रधर जो शब्द है उसका समास जो विग्रह है, इनमें से क्या होगा। ऑप्शन ए चक्र है धर में जिसके, ऑप्शन बी चक्र है अधर में जिसके, ऑप्शन सी चक्र धारण किया है जिसने, ऑप्शन डी चक्र है घर में जिसके। तो यहां पर इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चक्र धारण किया है जिसने, उसे क्या कहेंगे, चक्रधर कहेंगे। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। यानी रात में घूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए भ्रमणीय, ऑप्शन बी तपस्वी, ऑप्शन सी निशाचर, ऑप्शन डी ओजस्वी। तो रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं, तो रात में घूमने वाले को कहते हैं निशाचर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। उस शब्द को चुनिए। यानी मुद्रा शब्द का अनेकार्थी इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए रूप, ऑप्शन बी भाग, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी गोद। तो यहां पर आंसर जो है आपका रूप बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी अगर मुद्रा शब्द के अगर अनेकार्थी शब्दों की बात करूं तो इसका रूप, मोहर, ठीक है, आकृति, ठीक, धन, सिक्का, इस तरीके से आपके कई होते हैं। ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही कर्ता कारक को पहचानिए। यानी रोहन ने हॉकी खेले, इस वाक्य में ऑप्शन ए रोहन कर्ता कारक है, ऑप्शन बी ने, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी खेली। तो यहां पर जो कार्य को करता है यहां पे ने, यानी अगर बात की जाए तो कौन सा कारक है, तो यहां पर अगर बात की जाए तो रोहन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि कर्ता अगर कारक की बात करें, कर्ता क्या है यहाँ पे, रोहन जो है वो काम कर रहा है, और यहाँ पे ने कारक का चिन्ह भी आया है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए जो संबंध जोड़े, ऑप्शन बी जो कार्य करे, ऑप्शन सी जिससे काम हो, ऑप्शन डी जिसका काम हो। तो कर्ता क्या काम करता है, जो कार्य करे उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस दिए गए वाक्य का सही काल वाला चिन्ह पहचानना है, नहीं विकल्प पहचानना है। तो आज वर्षा होगी, इसमें कौन सा है। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन डी भूतकाल। यानी आज वर्षा होगी, तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। ऑप्शन ए कशिश हंस रही है, ऑप्शन बी चिड़ियां उड़ रही हैं, ऑप्शन सी सूरज उग रहा है, ऑप्शन डी सीता बीड़ा बजा रही है। तो यहां पर जो अगर बात की जाए सही सकर्मक क्रिया की, जिसमें कर्म दिया गया हो, तो यहां पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीता बीड़ा बजा रही। सीता क्या बजा रही, तो सीता बीड़ा बजा रही है। बीड़ा यहां पे क्या है, तो बीड़ा कर्म है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द होगा। सम्राज्ञी जो है वो किसका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए राजा का, ऑप्शन बी महाराजा का, ऑप्शन सी सम्राट का, या ऑप्शन डी बादशाह का। तो सम्राज्ञी का यहाँ पे पुल्लिंग क्या होगा, तो ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सम्राट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचाने।
यानी चिड़िया। चिड़िया का यहाँ पे बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी चिड़ियाएं, ऑप्शन सी चिड़ियों, ऑप्शन डी चिड़ा। तो चिड़िया का अगर बहुवचन बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चिड़िया। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न अगला देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी वर्णमाला, ऑप्शन डी ध्वनियां। तो जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 1 मिनट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी हलंत, ऑप्शन डी स्वर। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हलंत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति का क्या होगा विशेषण? ऑप्शन ए शक्तिवर्धक, ऑप्शन बी शक्तिशाली, ऑप्शन सी शक्तिरोधक, ऑप्शन डी सशक्त। तो यहां पे अगर मैं शक्ति का अगर विशेषण की बात करूं तो यहां पर आपका शक्ति का जो विशेषण है वो शक्तिशाली हो जाएगा। ऑप्शन वी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है। ऑप्शन ए यानी कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम या ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। तो यहां पर कोई आपसे मिलने आया है तो कोई शब्द में आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी प्रेम प्रलाप, ऑप्शन सी अंधा युग। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो प्रसिद्ध रचना है वो आपकी प्रिय प्रवास है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन ए मधुशाला, ऑप्शन बी मैला आंचल, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी मृगनयनी। तो यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु जो उपन्यास है उन्होंने लिखा है वो है मैला आंचल। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। ऑप्शन ए राग गोविंद, ऑप्शन बी गीत गोविंद, ऑप्शन सी राग सोरठ के पद, ऑप्शन डी वैदेही वनवास। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो गीत गोविंद है वो जयदेव की है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए हिम तरंगिनी, ऑप्शन बी समर्पण, ऑप्शन सी युग चरण, ऑप्शन डी माता। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है यानी हिम तरंगिनी वो सही हो जाएगा। यानी हिम तरंगिनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। यानी यहां पर आपका गद्यांश से जुड़ा हुआ आ गया है प्रश्न कि वशीकृत शब्द का अगर बात की जाए तो वहां पर पर्यायवाची क्या होगा। तो वशीकृत शब्द का यहां पर अगर मैं पर्यायवाची की बात करूं तो ऑप्शन ए ख्याति है, ऑप्शन बी मंत्रमुग्ध है, ऑप्शन सी उल्लेखनीय है या ऑप्शन डी सैलानियों है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो या इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा मंत्रमुग्ध, यानी ऑप्शन वी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए गद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विखारिन को देत पटवार वार है में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार या ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहां पर आंसर जो है आपका ऑप्शन ए यानी श्लेष अलंकार है।
जहां शब्द एक ही हो और अर्थ अलग अलग हो तो वहां श्लेष अलंकार होगा। यहां पट शब्द एक ही है लेकिन इसके दो अर्थ हैं। एक पट का अर्थ है दरवाजे से और दूसरा अर्थ है वस्त्र से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय भेद को सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। यहां पे लेकिन जो शब्द है वो कैसा अव्यय है? ऑप्शन ए विस्मयादि बोधक, ऑप्शन बी संबंध बोधक, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहां पर अगर मैं बात करूं लेकिन शब्द में समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका कि नीचे निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इसके लिए शुद्ध क्या होगा? ऑप्शन ए विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, ऑप्शन बी विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ऑप्शन सी विद्यालय में बड़ा मैदान है, ऑप्शन डी विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन बी है विद्यालय के बाईं ओर बड़ा सा मैदान है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि छंद जहां छंद के सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विषम मात्रिक छंद, ऑप्शन बी अर्ध सम मात्रिक छंद, ऑप्शन सी असम मात्रिक छंद या ऑप्शन डी मात्रिक छंद। तो जिस छंद के चारों चरण की जो मात्राएं होती है वो समान होती है तो वहां सम मात्रिक छंद होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला है। ऑप्शन ए सॉरी घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए प्यास बुझाना, ऑप्शन बी खुशी मनाना, ऑप्शन सी लज्जित होना या ऑप्शन डी बहुत अनुभवी होना। तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का हो जाएगा बहुत लज्जित होना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति होती है? ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी वात्सल्य या ऑप्शन डी करुण रस। तो जहां पर होता है तो वहां पे आपका करुण रस होगा। ऑप्शन डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला विकल्प है। कहा गया है कि स्कूटी से राधा स्कूटी चला रही है, इसे भाववाच्य बनाना है। तो इसके लिए क्या होगा? राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राधा से स्कूटी चलती है, ऑप्शन सी राधा स्कूटी चलाई, ऑप्शन डी स्कूटी राधा चलाई। तो यहां पर अगर भाववाच्य बनाऊंगा तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, कैसा हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है जो आपका वो है कौन सा विकल्प सही उद्धरण चिन्ह का है? ऑप्शन ए पद्मश्री श्रीमती श्यामा चौना, ऑप्शन बी माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, ऑप्शन सी वाह कितना मजा आ रहा है, ऑप्शन डी तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू होगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं जो सही है उद्धरण चिन्ह तो आपका बी है, माँ ने कहा। उद्धरण चिन्ह की अगर बात की जाए तो आपका इन्वर्टेड जो कॉमा होता है इसे हम क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को आपका क्या कहा जाता है? इन्वर्टेड कॉमा को आपको उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित चार विकल्पों में से दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। यानी शरीर का अगर बात करूं तो यहां पर पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए कलेवर, ऑप्शन बी वेटअप, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी महिला। तो यहां पर जो शरीर का जो पर्यायवाची है ऑप्शन ए यानी कलेवर वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते, क्या होते हैं?
ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी शब्दांश, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बनता है। ऑप्शन ए शिष्या, ऑप्शन बी शेरनी, ऑप्शन सी अदयामय, ऑप्शन डी परिचय। यानी प्रत्यय से इनमें से कौन सा जो शब्द है वो नहीं बना है? तो यहाँ पे परिचय जो शब्द है वो प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है। मचका का यहाँ पे तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी भौरा, ऑप्शन सी मेढक, ऑप्शन डी मक्खी। तो मचका का यहाँ पे तत्सम की अगर तद्भव की बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन डी मक्खी वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। यानी सन्यासी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए गृहस्थ, ऑप्शन बी वैरागी, ऑप्शन सी शिष्ट, ऑप्शन डी सुलभ। तो यहाँ पे सन्यासी का जो है वो ऑप्शन ए यानी गृहस्थ वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारी इच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए नारी धन इच्छा, ऑप्शन बी नर धन इच्छा, ऑप्शन सी नारी धन इच्छा, ऑप्शन डी नारी धन छ। तो यहाँ पे नारी इच्छा का हो जाएगा ऑप्शन ए नारी धन इच्छा। अगर पूछा जाए यहाँ पे संधि कौन सी है तो यहाँ पे दीर्घ आपकी स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी नियत का इनमें से क्या होगा? ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी इच्छा, ऑप्शन सी तरफ, ऑप्शन डी गरीब। तो नियत का क्या हो जाएगा? तो ये नियत का हो जाएगा इच्छा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। यानी संयोग का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए वियोग, ऑप्शन बी अवशेष, ऑप्शन सी दुरुपयोग, ऑप्शन डी मिलन। तो संयोग का विलोम क्या होता है? तो संयोग का होता है वियोग। यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प। यहां पे कहा गया है कि उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए उत्धन लास, ऑप्शन बी उल्धन लाश, ऑप्शन सी उल्धन आस, ऑप्शन डी उल्धन आलास। तो उल्लास का अगर संधि विच्छेद की बात की जाए तो यहां पर ऑप्शन जो ए है उत्धन लास वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी पतन का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन ए पत्ता होगा, ऑप्शन बी गिरना होगा, ऑप्शन सी पुत्र होगा या ऑप्शन डी घर होगा। तो पतन का यहाँ पे हो जाएगा गिरना। यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। यानी नाश का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए तबाही, ऑप्शन बी उत्कर्ष, ऑप्शन सी उत्थान, ऑप्शन डी नवीन। तो यहाँ पे नाश का क्या हो जाएगा? तो नाश का हो जाएगा आपका तबाही। यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हो उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार का सबसे अच्छा है। यानी काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी अतिशोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार या ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो काली घटा का घमंड घटा का हो जाएगा यमक अलंकार। आपका बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही है। यानी दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन सी संबंध बोधक अव्यय या ऑप्शन डी निपात। तो यहाँ पे बाहर जो शब्द है उसमें आपका संबंध बोधक अव्यय है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी मैंने गांव जाना है, इसका अगर मैं शुद्ध बनाऊंगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए, मैं गांव जाना है। ऑप्शन बी, मुझे गांव जाना है। ऑप्शन सी, मे को गांव जाना है। ऑप्शन डी, मेरे को गांव जाना है। मैंने गांव जाना है का हो जाएगा मुझे गांव जाना है, यानी ऑप्शन वी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी चरण, ऑप्शन सी मात्रा या ऑप्शन डी वर्ड। तो छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम वर्ड कहते हैं, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार जो विकल्प दिए गए हैं उन चारों विकल्पों में से उसका सही मुहावरे का अर्थ बताना है कि लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाए। तो लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए मूर्ख बनाना, ऑप्शन बी प्रभाव मानना, ऑप्शन सी हार मानना, ऑप्शन डी लाभ होना। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन जो वी है वो यानी प्रभाव मानना, वो बिल्कुल असही हो जाएगा। प्रश्न है कि रसों का राजा किस रस को माना जाता है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वीर रस या ऑप्शन डी हास्य रस। तो रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को, ऑप्शन वी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं, इसे कर्म वाच्य बनाना है। ऑप्शन ए, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। ऑप्शन बी, क्या आपने इस किताब को पढ़ा। ऑप्शन सी, यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। ऑप्शन डी, आपने यह किताब पढ़ी। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन ए, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, आपका कर्म वाच्य बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी उद्धरण, ऑप्शन सी अल्पविराम, ऑप्शन डी अर्धविराम। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन बी यानी उद्धरण चिन्ह, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, सही हो जाएगा। यानी किसी भी बात को यदि ज्यों का त्यों लिखते हैं तो वहां किस चिन्ह का प्रयोग होगा? तो वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। यानी चंद्रशेखर का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए, चंद्र है शिखर पर जिसके। ऑप्शन बी, चंद्र है जिसका नाम। ऑप्शन सी, चंद्र के समान है जो। ऑप्शन डी, चंद्र के जैसा है जो। तो चंद्रशेखर का हो जाएगा ऑप्शन ए सही, चंद्र है शिखर पर जिसके, बिल्कुल असही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा है। एक शब्द है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उत्साही, ऑप्शन बी उद्यमी, ऑप्शन सी हतोत्साहित, ऑप्शन डी जिज्ञासु। तो जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे कहते हैं हतोत्साहित, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक विकल्प दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनना है। यानी जलज, जलद का अनेकार्थी इनमें से क्या होगा? ऑप्शन ए जहाज, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी चतुर या ऑप्शन डी हाथी। तो जलज का क्या हो जाएगा? तो जलज का हो जाएगा मछली, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने में लग गए। ऑप्शन ए, बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने में लग गए। ऑप्शन बी, बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए। ऑप्शन सी, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। ऑप्शन डी, बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लग गए। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन सी है, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, आपका कैसा हो जाएगा? पूर्वकालिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबोधन कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक या ऑप्शन डी कर्म कारक। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए संबोधन कारक बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है
कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, इसे भविष्यकाल बनाना है। ऑप्शन ए, बच्चे खेल खेल चुके हैं। ऑप्शन बी, बच्चे खेल खेल रहे हैं। ऑप्शन सी, बच्चे खेल चुके होंगे। ऑप्शन डी, बच्चे खेल खेलेंगे। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन डी है, नहीं बच्चे खेल खेलेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। नहीं, राजपूत शब्द का अगर स्त्रीलिंग कौन सा होगा? ऑप्शन ए, राजपूतानी। ऑप्शन बी, राजपूताई। ऑप्शन सी, राजपूतरीन। ऑप्शन डी, राजपूती। तो राजपूत का अगर स्त्रीलिंग की बात करूं तो यहां पे ऑप्शन ए, राजपूतानी, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। यानी तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए, तपस्विनी। ऑप्शन बी, तपस्विनी। ऑप्शन सी, तपस्वीन। ऑप्शन डी, तपस्वी। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन ए, तपस्वी का तपस्विनी, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न आगे देखेंगे। प्रश्न अगला जो है वो आपका है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनना है। यानी तलवार का अगर बहुवचन क्या होगा तो इनमें से ऑप्शन ए, तलवारें। ऑप्शन बी, तलवारों। ऑप्शन सी, तलवार। ऑप्शन डी, तलवारे। तो यहां पर आपका तलवार का बहुवचन तलवारें होगा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ह्रस्व एवं दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए, स्वर के। ऑप्शन बी, व्यंजन के। ऑप्शन सी, वर्णमाला के। ऑप्शन डी, संयुक्त व्यंजन के। तो ह्रस्व और दीर्घ जो है वो स्वर के प्रकार हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन ए, या। ऑप्शन बी, प। ऑप्शन सी, श। ऑप्शन डी, ट। तो ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी श वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा एवं उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? ऑप्शन ए, पक्ष का पाक्षिक। ऑप्शन बी, प्रेम का प्यार। ऑप्शन सी, सुख का दुख। ऑप्शन डी, स्वर्ण का सोना। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है, नहीं पक्ष का पाक्षिक, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि सर्वनाम वाले वाक्यों के में लिंग का पता किससे चलता है? ऑप्शन ए, क्रिया से। ऑप्शन बी, कर्म से। ऑप्शन सी, कर्ता से। ऑप्शन डी, वचन से। तो जहां सर्वनाम में जो दिए गए उससे पता चलता है, किससे पता चलता है? तो क्रिया से पता चलता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए, पद्मावत। ऑप्शन बी, रसविलास। ऑप्शन सी, विज्ञान गीता। ऑप्शन डी, श्रृंगार लहरी। तो जायसी की जो रचना है वो कौन सी है? पद्मावत है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन बी, देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत दुर्दशा के रचनाकार जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की है? चिदंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन बी, अज्ञे। ऑप्शन सी, केदारनाथ सिंह। ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चिदंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद की जो रचनाएं हैं वो है सुमित्रानंदन पंत की, यानी जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि सर्वेश्वर सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए, खूंटियों पर टंगे लोग। ऑप्शन बी, जंगल का दर्द। ऑप्शन सी, क्या कह कर पुकारूं। ऑप्शन डी, गर्म हवाएं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि उपकार को मानने वाला एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, कृतज्ञ। ऑप्शन बी, कृतज्ञ। ऑप्शन सी, परोपकारी। ऑप्शन डी, धर्मज्ञ। तो जो उपकार को मानता है उसे हम कहते हैं कृतज्ञ, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनना है।
यानी कनक का अनेकार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी कंगन। तो कनक का अनेकार्थी क्या होगा? तो यहाँ पे सोना, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबोधन कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक या ऑप्शन डी कर्म कारक। तो बोतल में दूध बचा है तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह अगर बात की जाए तो में और पे पर होता है, ठीक है। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानना है। स्कूल बस 5 मिनट खाली जगह आना असामान्य भविष्य काल बनाना है। ऑप्शन ए मैं आ गई, ऑप्शन बी मैं आएगी, ऑप्शन सी मैं आके गई, ऑप्शन डी मैं आके चली गई। तो स्कूल बस से 5 मिनट में आएगी, यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में चार वाक्य में संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा में कौन सा है? ऑप्शन ए कृदंत क्रिया है, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन सी नाम धातु क्रिया है, ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया है। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन जो डी है, संयुक्त क्रिया, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रवि दीवार रंगने लगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए हंसिनी, ऑप्शन बी हंसिनी, ऑप्शन सी हंसी, ऑप्शन डी हंसिया। तो हंस का अगर क्या हो जाएगा तो हंस का हो जाएगा हंसनी, और ये ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिर से आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग वाला विकल्प चुनना है। यानी कुमार काल अगर लिंग परिवर्तन करेंगे स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए कुम्हारी, ऑप्शन बी कुम्हारिन, ऑप्शन सी कौमहिन, ऑप्शन डी कुम्हारीन। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो वी है, यानी कुम्हार का कुम्हारिन, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि चुटिया का बहुवचन क्या होगा? यानी नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप बनाना है। चुटिया का पूछा गया है। ऑप्शन ए चुटियां, ऑप्शन बी चुटियों, ऑप्शन सी चौटियां, ऑप्शन डी चटियाए। तो चुटिया का बहुवचन क्या होगा? चुटिया का हो जाएगा चुटियां, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण का क्या होगा? ऑप्शन ए करी धन प धन अड़ा, ऑप्शन बी क धन रे रे धन प धन आ धन अड़ा, ऑप्शन सी क धन रे रे धन पा धन आ धन अड़ा प्लस आ, ऑप्शन डी क धन रे रे धन प धन आ धन अड़ा धन आ। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल असही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि नीचे चार विकल्प दिए गए हैं उनमें शुद्ध वर्तनी वाला पहचानना है। यानी कृष्ण जो है इन चार ऑप्शन में से किस तरीके से लिखा जाएगा? तो यहां पर आपका जो ऑप्शन ए है, यानी कृष्ण, वो आपका शुद्ध लिखा हुआ है। निम्नलिखित में चार ऑप्शन दिए गए विकल्प दिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। यहां पर आपको ऑप्शन ए इस, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी ऊंचे ऊंचे, ऑप्शन डी पहाड़। तो यहां पर विशेषण की विशेषता क्या बता रहा है? तो ऊंचे ऊंचे, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाए। पहाड़ तो है, उसकी विशेषता क्या है? वो पहाड़ कैसे हैं? ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प का सही विकल्प है। यानी सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सबका नाम, ऑप्शन बी दूसरों का नाम, ऑप्शन सी अपना नाम, ऑप्शन डी संबंध का नाम। तो सर्वनाम का होता है सबका नाम, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? ऑप्शन ए अंधा युग, ऑप्शन बी चांद का मुंह टेढ़ा, ऑप्शन सी भूरी भूरी खाक धूल, ऑप्शन सी नए असाहित्य का सौंदर्य शास्त्र।
तो यहां पर ऑप्शन ए अंधा युग जो है वो गजानन माधव बोध की रचना नहीं है, वो किसकी है? मैथिली शरण, सॉरी, अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है। सॉरी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी कलहड़, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो यहां पर जो आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जो है वो कौन है? चंद्रवरदाई है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो है दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। ऑप्शन ए भाषा संस्कृति को, ऑप्शन बी खेल कूद को, ऑप्शन सी तकनीक को, ऑप्शन डी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन डी है, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने को, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का सबसे अच्छा है। यानी रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, या ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो रघुपति राघव राजा राम में आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का सही चयन करें जो रेखांकित शब्द का अव्यय बताता है। सीता के आगे रमा खड़ी है। ऑप्शन ए जो है आपका क्रिया विशेषण अव्यय है, ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय है, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय है, या ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो सीता के आगे रमा खड़ी है, यहां पर आपका जो, अगर मैं विशेषण की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहां पर अव्यय जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, नहीं ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी घूमना सुबह अच्छा है, ऑप्शन ए घूमना अच्छा है सुबह, ऑप्शन बी घूमना सुबह है अच्छा, ऑप्शन सी सुबह अच्छा है घूमना, ऑप्शन डी सुबह घूमना अच्छा है। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन डी, यानी सुबह घूमना अच्छा है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस बेस की, ए मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। यहां पर अगर बात की जाए तो कितनी मात्राएं हैं? ऑप्शन ए 15 से 13 के क्रम में 28, ऑप्शन बी पहले और तीसरे में 12, ऑप्शन सी प्रत्येक चरण में 24, ऑप्शन डी प्रत्येक चरण में 26। तो यहां पर जो आंसर है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 से 13 के क्रम में कुल 28 मात्राएं हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि मुहावरे का सही अर्थ वाला क्या होगा। अंक भरना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए रो पढ़ना, ऑप्शन बी गले लगाना। तो इन्हीं दोनों में से आंसर आपका जो ऑप्शन बी है, यानी गले लगाना, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का सही चयन करना जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के हैं। ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी भयानक रस, ऑप्शन सी श्रृंगार रस, ऑप्शन डी अद्भुत रस। तो संयोग और जो वियोग हैं वो रूप है श्रृंगार रस के, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार
वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं का कर्मवाच्य अगर बनाएंगे तो इनमें से कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ऑप्शन बी पिताजी ने पत्र पढ़ा, ऑप्शन सी पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, ऑप्शन डी पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ऑप्शन जो डी है पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं, ऑप्शन बी हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, ऑप्शन सी रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, ऑप्शन डी मैं घूमने जा रही हूं। तो यहां पर अगर मैं योजक चिन्ह की बात करूं तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवजी और शिवेश भाई बहन हैं, यहां पे योजक चिन्ह सही प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस दिए गए सही समास वाला विकल्प चुनना है। सप्त सिंधु में यहां पे अगर समास की बात करूं तो कौन सा होगा? विग्रह। ऑप्शन ए 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन बी 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन सी 7 नहरों का समूह, ऑप्शन डी 7 नदियों का समूह। तो सप्त सिंधु का अर्थ होता है 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला होता है। पत्थर का इनमें से पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए पाषाण, ऑप्शन बी गिरी, ऑप्शन सी नभचर, ऑप्शन डी निर्भय। तो पत्थर का अगर पर्यायवाची की बात की जाए तो पाषाण हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग शब्द से नहीं बना हुआ है। ऑप्शन ए पुनर्जन्म, ऑप्शन बी कुधर्म, ऑप्शन सी आजीवन, ऑप्शन डी दिखावा। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन डी दिखावा जो है इसमें आपका उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। यानी स्वार्थ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए परमार्थ, ऑप्शन बी निस्वार्थ, ऑप्शन सी विषाद, ऑप्शन डी वरिष्ठ। तो स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? स्वार्थ का हो जाएगा निस्वार्थ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना। ऑप्शन ए इंसान, ऑप्शन बी मदद, ऑप्शन सी जादूगर, ऑप्शन डी समझ। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जादूगर जो शब्द है वो प्रत्यय से बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला है। अत्यधिक, ऑप्शन ए अधन अत्याधिक, ऑप्शन बी अतिधन अधिक, ऑप्शन सी अत्यधन अधिक, ऑप्शन डी अतधन अधिक। तो अत्यधिक का अगर संधि विच्छेद की बात करूं तो हो जाएगा अतिधन अधिक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक पद युग्म है। यानी आचार का इनमें से क्या होगा? ऑप्शन ए खाने की वस्तु, ऑप्शन बी विचार, ऑप्शन बी चाल चलन, ऑप्शन डी अनादर। तो आचार का क्या हो जाएगा? तो आचार अगर युग्म की बात करूं तो आचार का हो जाएगा विचार, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा का इनमें से पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए धर्म संकट, ऑप्शन बी यथा तथ्य, ऑप्शन सी विस्तृत, ऑप्शन सी होनहार। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन ए है दुविधा का हो जाएगा पर्यायवाची धर्म संकट, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो एक छंद में 4 चरण होते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ धमकी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोरी धमकी, ऑप्शन बी विरोध करना, ऑप्शन सी धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन डी आरोप लगाना। तो गीदड़ धमकी का होता है यानी कोरी धमकी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? ऑप्शन ए स्र, ऑप्शन बी क्र, ऑप्शन सी प्र, ऑप्शन डी म्र।
तो रस शब्द का अगर मैं बात करूं तो माना जाता है ऑप्शन ए स्र धातु से, रस का संबंध जो है इस धातु से माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया को कर्मवाच्य बनाना है। ऑप्शन ए हाथी केला खाता है, ऑप्शन बी हाथी केला खा लिया, ऑप्शन सी हाथी द्वारा केला खाया गया, ऑप्शन डी हाथी केला खाया। तो हाथी ने केला खाया कर्मवाच्य बनाएंगे तो उसका हो जाएगा हाथी द्वारा केला खाया गया, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चिन्ह कहते हैं अल्पविराम, इसे कहते हैं हम अर्धविराम, इसे पूर्ण विराम और इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानना है। दशानन का अगर समास विग्रह करेंगे तो इनमें से क्या होगा। ऑप्शन ए 10 है आनंद जिसके, ऑप्शन बी 100 है आनंद जिसके, ऑप्शन सी 10 है आंगन जिसके, ऑप्शन डी 10 है नान जिसके। तो 10 है आनंद जिसके हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही, दशानन उसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा है। एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, उसके लिए क्या होगा। ऑप्शन ए असंभव, ऑप्शन बी असंभव, ऑप्शन सी अनिवार्य, ऑप्शन डी आजीवन। तो जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए कहेंगे अनिवार्य, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनना है। यानी अरुण का इनमें से अनेकार्थी क्या होगा। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी गोद। तो अरुण का अर्थ क्या होता है, तो अरुण का होता है अनेकार्थी सूर्य, यानी ऑप्शन सी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। ऑप्शन ए रा रे, ऑप्शन बी से के, ऑप्शन सी हे अरे, ऑप्शन डी मैं पर। तो अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, मैं पर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो बताता है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए अन्य पुरुष, ऑप्शन बी मध्य पुरुष, ऑप्शन सी अति उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी उत्तम पुरुष। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। नहीं, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल या ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। यानी जब क्रिया भूतकाल में अभी अभी संपन्न होती है तो वहां आपका आसन्न भूतकाल होता है, यानी ऑप्शन वी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा में कौन सा है। ऑप्शन ए कृदंत क्रिया है, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन सी नाम धातु क्रिया है, ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया है। अनु ने देखकर निबंध लिखा में आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन वी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला है। यानी प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए प्रबंधनकारती, ऑप्शन बी प्रबंधनकीन, ऑप्शन सी प्रबंधनकर्त्री, ऑप्शन डी प्रबंधनकारती। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन सी है यानी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रबंधनकर्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला चुन, यानी नेता का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए नेते, ऑप्शन बी नेताओं, ऑप्शन सी नेताओं, ऑप्शन डी नेता। तो नेता का बहुवचन होगा नेताओं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप बनाना है। ऋतु का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए ऋतुएं, ऑप्शन बी ऋतुओं, ऑप्शन सी ऋतुयों, ऑप्शन सी ऋतुएं।
तो यहां पर आपका जो आंसर है ऋतु का वो आपका हो जाएगा बहुवचन। अगर देखा जाए तो ऋतुएं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। अगला प्रश्न है कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संयुक्ताक्षर, ऑप्शन बी द्वित, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी स्वर यंत्रीय। तो वहां पर यह कहलाता है संयुक्ताक्षर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है? ऑप्शन ए अड़ा, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन डी डा, ऑप्शन डी दा। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है यानी अड़ा जो है वो कैसा है? नासिका द्वारा उच्चरित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था है? यह करेला कड़वा है, यानी कड़वा जो शब्द है वो विशेषण की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए उत्तरावस्था, ऑप्शन बी मूलावस्था, ऑप्शन सी उत्तमावस्था या ऑप्शन डी अधिकावस्था। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन बी है यानी मूलावस्था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी अखरावट, ऑप्शन डी चंद्रसार। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित है जो चरितमानस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, प्रश्न है कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी हरिशंकर परशाई, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो रंगभूमि के रचनाकार कौन है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए परिमल, ऑप्शन बी नीरजा, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी अनामिका। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो है आपकी कामायनी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? ऑप्शन ए रामदरस मिश्र को, ऑप्शन बी रमेश कुंतल मेघ को, ऑप्शन सी रमेश चंद्र शाह को, ऑप्शन डी मृदुला गर्ग को। तो वर्ष 2017 का जो साहित्य अकादमी है वो मिला है रमेश कुंतल मेघ को, यानी ऑप्शन वी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी तरनि तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो तरनि तनुजा तट तमाल में आपका अनुप्रास अलंकार है, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही अव्यय भेद है। ऑप्शन ए आज दिन भर वर्षा होती रही में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ में शुद्ध बनाना है आप नानी के घर जाइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आप नानी घर जाओ, ऑप्शन सी आपने नानी के घर जाना है, ऑप्शन डी आप नानी के घर जाओ। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है आप नानी के घर जाइए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। यानी कौशल का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए दक्षता, ऑप्शन बी नीड, ऑप्शन सी ज्योतिषना, ऑप्शन डी चपल। तो कौशल का जो पर्यायवाची है ऑप्शन ए दक्षता वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अब, ऑप्शन डी अड़ा। तो अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? तो यहां पे अवगुण में अब उपसर्ग है, नहीं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन ए लालिमा, ऑप्शन बी टुकड़ी, ऑप्शन सी शक्तिमान, ऑप्शन डी सफल। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो डी है, नहीं सफल, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए का सही तद्भव रूप छांटना है। यानी ग्राम का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए शहर, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी सड़क, ऑप्शन डी खेत। तो ग्राम का क्या हो जाएगा? गांव, यानी ऑप्शन जो वी है
वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। यानी बंधन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए बांधना, ऑप्शन बी रिश्ता, ऑप्शन सी छोड़ना, ऑप्शन डी मुक्त। तो बंधन का क्या हो जाएगा? मुक्त, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उस सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनना है। यानी सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए सुधन उक्ति, ऑप्शन बी सधन उक्ति, ऑप्शन सी सुधन ति, ऑप्शन सी सधन उक्ति। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सुधन उक्ति, सूक्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। यानी धर्मात्मा का इनमें से सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए धर्म धन आत्मा, ऑप्शन बी धर्म धन आत्मा, ऑप्शन सी धर्माधन तमा, ऑप्शन डी धर्माधन तमा। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है धर्म धन आत्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्तृत्ववाच्य, कर्मवाच्य और अभाववाच्य। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, वह दिन भर पढ़ता रहा रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। ऑप्शन ए परिमाणवाची है, ऑप्शन बी अन्यपात है, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक है, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक है। तो दिन भर शब्द में आपका परिमाणवाची अव्यय है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी अल्पविराम, ऑप्शन सी पूर्ण विराम, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। तो यहां पर जो आंसर है ऑप्शन डी यानी विस्मयादि बोधक वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि काली की बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए बड़ा चढ़ाकर बात करना, ऑप्शन बी गुण दोष की परख करना, ऑप्शन सी बहुत मीन मेख निकालना, ऑप्शन डी मुश्किल काम करना। तो यहां पर आपका जो आंसर है सॉरी वो आपका ऑप्शन बी सॉरी सी बिल्कुल सही हो जाए, बहुत मीन मेख निकालना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, प्रश्न है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन बी चांद ना दिखाई देना, ऑप्शन सी 4 दिन की चांदनी दिखना, ऑप्शन डी सुख ही सुख होना। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन ए थोड़े दिन का सुख बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए साहित्य की मिठास, ऑप्शन बी किसी रस का आनंद, ऑप्शन सी किसी फल का स्वाद, ऑप्शन डी साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। सो साहित्य में रस का अर्थ होता है साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोहा में कितने चरण होते हैं? तो दोहा में 4 चरण होते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी छंद। तो यहां पर आंसर जो है आपका ऑप्शन बी यानी अलंकार वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है या र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? ऑप्शन ए ऊष्म, ऑप्शन बी अंतस्थ, ऑप्शन सी स्पर्श, ऑप्शन डी अयोगवा। तो या र ल व कैसे व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी मित्र। तो यहां पर आपका पहला ही जो शब्द है यानी ऑप्शन जो कृपा जो शब्द है वो कैसा है? स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि वचन किसका बोध कराता है? ऑप्शन ए प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, ऑप्शन बी प्राणी या वस्तु के एक होने का, ऑप्शन सी प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, ऑप्शन डी प्राणी या वस्तु के लिंग का। तो वचन जो है वो आपका कराता है ऑप्शन ए प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी असंबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उसने टेढ़ी चाल चली में आपका कर्ता कारक है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, आज बरसात होगी। ऑप्शन बी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। ऑप्शन सी, घर का काम कर लो। ऑप्शन डी, सीमा और रीमा बहनें हैं। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन वी है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाता है? ऑप्शन ए, संज्ञा की। ऑप्शन बी, कारक की। ऑप्शन सी, क्रिया की। ऑप्शन डी, वचन की। तो विशेषण जो है वो संज्ञा की विशेषता बतलाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी और 2। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। प्रश्न अगला है कि व्याकरण में काल का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी पीड़ा, ऑप्शन डी मृत्यु। तो व्याकरण में काल का जो अर्थ होता है वो समय से होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह ताले की चाबी है में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। तो यह ताले की चाबी है में संप्रदान कारक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए भवदीय, ऑप्शन बी डिबिया, ऑप्शन सी शादभी, ऑप्शन डी संचालक। तो जो संचालक जो शब्द है वो कैसा है? ये आपका पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन डी पृथ्वी, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी परख। तो परख जो शब्द है वो तत्सम नहीं है, वो कैसा है? तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? ऑप्शन ए आग, जीव, घर, ऑप्शन बी पत्र, फूल, हाथी, ऑप्शन सी बरखा, रात, सत्य, ऑप्शन डी उच्च, दुर्बल, पुष्प। तो यहां पर इसका आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आग, जीव, घर, ये सभी कैसे हैं? ये सभी तद्भव शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए दुग्ध, ऑप्शन बी पेय, ऑप्शन सी गौरस, ऑप्शन डी अमीय। तो जो अमीय शब्द है वो आपका दूध का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि सापेक्ष का उचित विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए निरपेक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी प्रतिपक्ष, ऑप्शन डी स्पष्ट। तो सापेक्ष का अगर विलोम की बात करूं तो यहां पर सापेक्ष का होता है निरपेक्ष, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि अंक का अनेकार्थी समूह इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन ए अंग गोदी हिस्सा, ऑप्शन बी गोद संख्या अध्याय, ऑप्शन सी संख्या भाग टुकड़ा, ऑप्शन डी अध्याय समय अवस्था। तो अंक का इनमें से हो जाएगा ऑप्शन वी गोद संख्या अध्याय। ये अनेकार्थी शब्द है। प्रश्न है कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए लज्जा, ऑप्शन बी निंदा, ऑप्शन सी आत्मग्लानि, ऑप्शन डी पश्चाताप। तो यहां पर इसका जो आंसर है ऑप्शन सी यानी आत्मग्लानि, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प वाला चुनना है। ऑप्शन ए लंबा प्राचीन, ऑप्शन बी वस्त्र पुराना, ऑप्शन सी पेड़ वस्त्र, ऑप्शन डी पुराना वस्त्र। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन डी है पुराना वस्त्र, चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है वस्त्र, सही हो जाएगा। प्रश्न है कि सम उपसर्ग से बना शब्द है। ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी सुकर्म, ऑप्शन सी संभाव, ऑप्शन डी स्वयं। तो सम से अगर बनाया देखा जाए तो यहाँ पे संयोग जो शब्द है वहां पर आपका कैसा है? उपसर्ग से बना हुआ है, सम उपसर्ग से। प्रश्न है कि रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है? ऑप्शन ए गीला, ऑप्शन बी इला, ऑप्शन डी ला या ऑप्शन डी ईला। तो रंगीला में आपका कौन सा है? ईला, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी एड़, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी दीर्घ। तो सूर्योदय शब्द में आपकी गुड़ स्वर संधि है, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करें। इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? उसका शिमला जाना है,
ऑप्शन बी उसने शिमला जाना है, ऑप्शन सी उससे शिमला जाना है, ऑप्शन डी उसे शिमला जाना है। तो यहां पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, उसे शिमला जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सज्जन शब्द में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो सज्जन में आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जन तो है लेकिन कैसा है, सज्जन है। प्रश्न है कामायनी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो कामायनी के रचनाकार कौन है, तो यह है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में अब तक पूछे गए हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो मैंने आपको एक वीडियो में करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।